हेलो एंड वेलकम टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। हाल ही में ब्रिक्स ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई है और यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी और ब्रिक्स ग्रुप के एक्सपेंशन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस मीटिंग में ब्रिक्स देशों के सभी फॉरेन मिनिस्टर शामिल हुए हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी पर वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव को चैलेंज करने के लिए, प्राइमरली अमेरिकी डॉलर को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने का ऐलान किया है ताकि ये पांचों देश एक दूसरे की इकोनॉमी से इस तरीके से जुड़ जाएं कि अमेरिकी सैंक्शन का इनके ट्रेड व इकोनॉमी पर प्रभाव ही न पड़े। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर आप ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा है ब्रिक्स नेशंस से न्यू करेंसी में ऑफर शील्ड फ्रॉम सैंक्शन। मतलब ब्रिक्स कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी लाने का प्लान कर रही हैं ताकि यूएस डॉलर को टक्कर दे सकें, उसके हेजिमनी को काउंटर कर सकें और इस करेंसी के उपयोग से ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस का डर भी खत्म हो जाएगा। और सच में अगर ब्रिक्स देश मिलकर अपनी कॉमन करेंसी लॉन्च करते हैं तो इससे डॉलर का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर काफी हद तक कम हो सकता है और ब्रिक्स के अलावा अन्य देश भी इस करेंसी में ट्रेड करने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि तब दुनिया को डॉलर और वेस्टर्न कंट्रीज का एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा। अब हम पहले थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिसमें 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ये ग्रुप 2006 में स्थापित किया गया था और इसकी फर्स्ट मीटिंग 2009 में की जाती है। उस समय में ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल थे तो इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स नाम से जाना जाने लगा। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में स्थित है। ये इसके हेडक्वार्टर की एक इमेज है और ये ब्रिक्स देश पूरी दुनिया का लगभग 27% एरिया कवर करते हैं। 3.2 बिलियन पॉपुलेशन यानी लगभग 3 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या, प्रतिशत में ये पूरी दुनिया का लगभग 42% आबादी होगी और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की लगभग 27% जीडीपी यानी लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये पांचों देश G20 के भी मेंबर हैं। तो ये पांचों देश आबादी में ह्यूज हैं, इकोनॉमी में भी ह्यूज हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये ब्रिक्स नेशन साल 2027 तक पूरी तरीके से G7 इकोनॉमीज को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी का ब्लॉक बन जाएंगे। तो ब्रिक्स विथ सच ए ह्यूज इकोनॉमी एंड ह्यूज पॉपुलेशन निश्चित तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज को टक्कर दे सकती है। और हाल ही में इस ग्रुप ने ब्रिक्स देशों के लिए एक कॉमन करेंसी लाने का ऐलान किया है जिससे ये देश आपस में ट्रेड करने के लिए डॉलर की बजाय इसी कॉमन करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये कॉमन करेंसी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या ये एक नई करेंसी होगी या ब्रिक्स देशों की लोकल करेंसी होगी जिसका इस्तेमाल ये देश करने जा रहे हैं। लेकिन एक मतलब तो साफ है, ब्रिक्स ग्रुप फ्यूचर में डॉलर को चैलेंज करने जा रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमी में इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि देखिए अभी वर्ल्ड इकोनॉमी पर केवल यूएस डॉलर का ही मोनोपोली है जिसकी वजह से इसका एक बड़ा फायदा अमेरिका को मिलता है। तब डॉलर की इस डोमिनेंस की वजह से अन्य देशों की इकोनॉमी सफर करती है, क्योंकि अमेरिका अपने करेंसी का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में एक वेपन की तरह करता है। और आप इसका एक बड़ा उदाहरण रूस को देख सकते हैं जिसे डॉलर में पेमेंट भेजने और रिसीव करने से बैन कर दिया गया है। और आप जरा सोच कर देखिए कि यदि यह समस्या हमारे देश भारत के साथ होती तो आप क्या करते हैं। और फ्यूचर में भी कभी अमेरिका की नीयत खराब हो जाए और भारत और चीन जैसे बड़े देश के ऊपर डॉलर के उपयोग को लेकर सैंक्शन लगा दे या स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दे तो क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि डॉलर के मुकाबले एक अल्टरनेटिव करेंसी होनी चाहिए जिसका उपयोग अन्य देश कर सकें, क्योंकि मोनोपोली किसी भी चीज की ठीक नहीं होती है, यह अव्यवस्था को जन्म देती है। और जब पूरी दुनिया में एक ही करेंसी डोमिनेंस कर रही होती है तो उस देश के आंतरिक हालात का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा होता है जिसका दुनिया के अन्य देश का कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर ब्रिक्स कंट्रीज अपनी कॉमन करेंसी लेकर आती हैं तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगा और सैंक्शन का डर खत्म होगा, जिसकी वजह से
अमेरिका के ऊपर से सभी देशों की अर्थव्यवस्था की निर्भरता घटेगी और इसकी वजह से ये अल्टरनेटिव कॉमन करेंसी विश्व व्यापार में संतुलन लाएगा, अमेरिका की दादागिरी को कम करेगा। दुनिया के कई देश इसे अल्टरनेटिव फॉरेन रिजर्व के रूप में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी के समय में प्राइमरली फॉरेक्स रिजर्व के रूप में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है। लेकिन ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट चैलेंजेस, और बिल्कुल यह डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होगा। ब्रिक्स कंट्रीज को भी इससे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में डॉलर एक स्टेबल करेंसी है। लेकिन जब एक कॉमन करेंसी आएगी या ब्रिक्स देशों की ही करेंसी जैसे चीन की युआन और भारत के रुपए को एज ए ग्लोबल करेंसी के रूप में ब्रिक्स देश चुनते हैं, तो इस करेंसी के सामने कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसे भारतीय करेंसी रुपया मार्केट के लिहाज से इतना स्टेबल नहीं माना जाता है। यह एक वोलाटाइल करेंसी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय रुपए का एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड में प्राइमरली वेस्टर्न कंट्री डॉलर को एज ए स्टेबल करेंसी देखती हैं, तो उनके द्वारा भी अल्टरनेटिव करेंसी को एक्सेप्ट करना और उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल करना, इसकी संभावना भी बहुत कम है। तो एक अल्टरनेटिव करेंसी को लाना, उसे इंटरनेशनल मार्केट में एक वर्ल्ड करेंसी के रूप में स्थापित करना, उसमें अन्य देशों का विश्वास पैदा करना, यह ब्रिक्स देशों के लिए एक चुनौती होगी। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान इस बात पर भी डिस्कशन हुआ है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाए और इसमें कुछ और देशों को जोड़ा जाए। प्राइमरली इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, इजिप्ट, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, मेक्सिको और नाइजीरिया जैसे देशों ने अपने इंटरेस्ट जताए हैं। तो अगले कुछ सालों में यह पॉसिबल है कि इसमें कुछ नए देश जुड़ेंगे जो वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी आवाज बनेंगे, जिसमें ये देश कलेक्टिवली वर्ल्ड इकोनॉमी पर यूएस की हेजेमनी को टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि एक तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और ऊपर से भारत और चीन दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आती हैं। तो ब्रिक्स का क्लाउड पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इतना बड़ा होगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज प्राइमरली यूएस को टक्कर देने की क्षमता रखेंगी। क्योंकि देखिए, ये बात केवल डॉलर और वर्ल्ड इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये ग्रुप अपना एक्सपेंशन करके अन्य पश्चिमी देशों द्वारा डोमिनेट किए जाने वाले वैश्विक संस्थानों को भी चुनौती देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिक्स कंट्रीज इसके लिए कदम उठा चुकी हैं। साल 2014 में ब्रिक्स ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को टक्कर देने के लिए एशिया में एक बैंक की स्थापना कर चुकी है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको 2014 में $50 बिलियन के शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया गया था, और इसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिसको प्राइमरली वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती हैं, उसके टक्कर के रूप में बनाया गया है। आईएमएफ की तर्ज पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में मेंबर कंट्रीज के लिए लिक्विडिटी मैकेनिज्म भी बनाया गया है, जो किसी भी मेंबर कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय उनकी मदद करेगा। और ये सिस्टम केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित नहीं है, यह अन्य देशों को भी, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज होंगी, उन्हें भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय मदद मुहैया करा सकता है। तो ये एक तरीके से वेस्टर्न डोमिनेंस को खत्म कर सकता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की आवाज बन सकता है और ग्लोबल सिस्टम में नई व्यवस्थाओं को जन्म दे सकता है। तो अब देखना होगा कि ब्रिक्स देश अपनी नई कॉमन करेंसी कब लॉन्च करते हैं और ग्रुप का एक्सपेंशन कब करते हैं, और इस ग्रुप में कौन कौन से और देश जुड़ेंगे जो इस ग्रुप को और ताकत देंगे, और यह ग्रुप वर्ल्ड इकोनॉमी पर अपना कितना प्रभाव डालता है, जियोपॉलिटिक्स पर कितना प्रभाव डालता है। इससे जुड़ी यदि कोई नई अपडेट आती है तो इस पर मैं और वीडियोज लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।